हेलो दोस्तों। तो आज हम ये समझेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने को जीनियस बनाती है, और अगर हमें पढ़ाई करनी है तो क्यों करनी है या क्यों करनी चाहिए और कितना करना चाहिए, हम इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, आज हम ये समझेंगे यहाँ पर कि अगर हमें जीनियस बनना है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने को जीनियस बनाती है, और पढ़ाई करनी है अपने को तो क्यों पढ़ाई करनी है और कितना पढ़ाई करना है, अपन इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है। मतलब इसी चीज़ का आंसर आज हम ये देखेंगे कि आखिर ये कौन सी चीज़ है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जीनियस की, तो हमें सबसे पहले अपने इंटरनल पावर को पहचानना होगा, और इंटरनल पावर को पहचान नहीं पाते हैं हम, और इसी वजह से हम जीनियस नहीं बन पाते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर हम अपनी बात करें, हम सभी लोग हनुमान जी के जैसे होते हैं। हनुमान जी का कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर कितनी इंटरनल पावर थी, कितनी इंटरनल एनर्जी थी, कितनी आंतरिक शक्ति थी, ये उनको पता नहीं थी। कोई आता है और उनको बताता है कि आपके अंदर इतनी इंटरनल पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से हम होते हैं। हमारे अंदर जो इंटरनल पावर है, इंटरनल एनर्जी है, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते, इसीलिए इसी वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो हम इसी चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि अगर मेरे को इसका आंसर पाना है तो सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है एक जीनियस बनने के लिए, कि आपके पास कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, आपके पास कोई ना कोई गोल होना चाहिए। ठीक है ना। जरा उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेरे पास एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। इसमें कुछ भी हो सकता है। आपका पैसा हो सकता है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, ये सब गोल होते हैं। तो नॉर्मली अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए, उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, आपके पास ये गोल होना चाहिए, या ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे को लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ मूव कर सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज की तरफ मूव कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में आप जानते हैं, हम आईएएस की तरफ मूव कर सकते हैं, हम पीसीएस की तरफ मूव कर सकते हैं, ये हम बन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें तो हम मेडिकल फील्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है। और मेडिकल फील्ड की बात करें तो इसमें बहुत सारे फील्ड हैं और इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन हमें इसमें पहले समझना होता है कि हम किस ब्रांच से अपनी पढ़ाई करें, किस फील्ड में हम जाएं। जैसे अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो देखिए, जैसे स्किन के डॉक्टर्स अलग होते हैं। ठीक है। आप जानते हैं हेयर के डॉक्टर्स अलग होते हैं। इसके अलावा भी आप देखते हैं कि कुछ लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग एक्सरे की तरफ जाते हैं, कुछ लोग एमआरआई करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेडिकल फील्ड भी अपने आप में बहुत बटा हुआ है। हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि हमें पढ़ाई किस फील्ड में करनी है और किधर की तरफ करनी है, मतलब किस ब्रांच से करनी है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड की। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी आप किसी से भी आप एक इंजीनियर नहीं बन सकते, मतलब किसी भी ब्रांच के थ्रू आप इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज आप आने वाले समय में बेरोज़गार ही होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्कोप किस फील्ड का है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर साइंस का स्कोप है, या आपका सिविल ब्रांच का स्कोप है, या इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक का, मैकेनिकल का। सबसे पहले आप इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि मेरे को किस फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए, किस ब्रांच से पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बेहतर जॉब होती है, अदरवाइज़ आप इंजीनियरिंग करके भी आने वाले समय में बेरोज़गार होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप डिफेंस की तरफ मूव कर सकते हैं।
अगर हम डिफेंस में बात करें तो डिफेंस में आप यहाँ पर ले सकते हैं नेवी को, आप नेवी की तरफ जा सकते हैं, आप एयरफोर्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, मतलब इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, और आप यहाँ पर जा सकते हैं इंडियन आर्मी की तरफ, ठीक है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो डिफेंस में आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बीएसएफ की तरफ मूव कर सकते हैं, इधर भी आप मूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके डिफेंस में भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें लॉ, तो आप लॉ की तरफ मूव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक वकील बन सकते हैं, आप एक जज बन सकते हैं, ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप टीचिंग फील्ड की तरफ मूव कर सकते हैं, टीचिंग फील्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एक किसी इंटर कॉलेज के टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी कॉलेज के टीचर बन सकते हैं, तो ये होता है। इसके अलावा भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप रेलवे की तरफ जा सकते हैं, आप बैंक की जॉब कर सकते हैं, ये सारे आपके पास, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने स्किल के ऊपर काम करें। स्किल के ऊपर काम करने का मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, इस चीज़ के ऊपर फोकस करिएगा। अगर आपके अंदर कोई स्किल होती है तो कल के दिन आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप एक एंटरप्रेन्योर की तरफ जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप इधर की तरफ जा सकते हैं, आप ये बन सकते हैं, मतलब आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये सारे आपके ऑप्शंस होते हैं और यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको पहले ही डिसाइड करनी होती हैं कि मेरे को लाइफ में ये बनना है, ये करना है, और यही वो चीज़ है जो आपको कल के दिन एक जीनियस बनाती है। और यहाँ पर सवाल था कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो क्यों करते हैं, हमें पढ़ाई लिखाई क्यों करनी चाहिए। तो क्यों का आंसर ये होता है कि मेरे को लाइफ में कुछ बनना है, मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को मुझे अचीव करना है, इसीलिए मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें कि मुझे अगर पढ़ाई करनी है तो कितना करना है, आपको दो आंसर मिल गया कि आप जीनियस बनते हैं तो किस तरीके से बनते हैं, आपको पढ़ाई लिखाई अगर करनी है तो क्यों करनी है, इसका आंसर मिल गया। अब हम बताते हैं कि अपने को ये नहीं पता होता है कि मेरे को कितना पढ़ना है। तो अगर कितना का आंसर आपको चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपको मान लीजिए एक आईएएस बनना है और आपको एक पुलिस वाला बनना है, आप ये बताओ आपको किस में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है कि अगर मेरे को आईएएस बनना है तो मेरे को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और अगर पुलिस वाला बनना है तो इसके तुलना में मुझे कम पढ़ना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए, और जब आपको अपना गोल पता हो जाता है तो आप ये समझ जाते हैं कि मुझे कितना पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना गोल डिसाइड करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप लाइफ में कितने जीनियस बन सकते हैं और क्यों, और कितना का आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए जी, आप इन बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और सबसे पहली चीज़ प्रायोरिटी क्या है कि मेरे को अपना गोल पता होना चाहिए, उसके बाद आप लाइफ में जो अचीव करना चाहेंगे आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और आज के लिए आपको धन्यवाद।